Okay, today topic include mediation and moderation analysis using IBM SPSS 24, EMOS 24 with process macros. Initially जब भी मॉडरेशन या मीडिएशन का कंसेप्ट देखा जाता था तो मॉडरेशन और मीडिएशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेरन कैनी 1986 में उसके ऊपर आर्गू किया। और उससे पहले मॉडरेशन और मीडिएशन का कंसेप्ट था लेकिन डिफरेंट किस्म की थ्योरी प्रिवेल करती थी। बेरन एंड कैनी को लोगों ने इसलिए फॉलो किया क्योंकि उसके अंदर इंडायरेक्ट इफेक्ट की कैलकुलेशन की बात की गई कि इंडायरेक्ट इफेक्ट एक चीज होती है जिसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए, जिसको बाद में फिर शोबल ने अपने इफेक्ट के साथ उसे मेजर किया कि इंडायरेक्ट इफेक्ट जो उन्होंने कैलकुलेट किया सर बेरन एंड कैनी ने, वो उसकी बजाय हम शोबल टेस्ट लें। बाद में विद द डेवलपमेंट ऑफ मुख्तलिफ प्रोफेसर ने मुख्तलिफ टेस्ट निकाले और रिसेंटली हम बात कर रहे हैं कि अभी वो कह रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बोली उधर से एक इफेक्ट है रिसेंट आया 2010 में, लेकिन 2012 में ये कापास केयर दिया था इसने प्रीचर एंड कैले क्या नाम है, उन्होंने कापास केयर दिया, लेकिन वो भी लास्ट ईयर की रिसर्च या स्लाइडों में मैंने काउंट किया कि उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी स्ट्रांगली जो सोबल टेस्ट है और प्लस जो एमओएस के अंदर जो उन लोगों ने इंडायरेक्ट इफेक्ट कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताए हुए हैं वो यूज हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि तमाम मेथड चाहे मॉडरेशन मीडिएशन आप करें एसपीएसएस के थ्रू, एमओएस के थ्रू, प्रोसेस मैक्रोस के थ्रू, you should have a logic why you are going to that particular software to perform such kind of analysis। तो उसके लिए हम लोगों ने एविडेंस होने चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए। एसपीएसएस यूज करते हैं तो क्यों? अब इश्यू ये है कि आपने अपने एविडेंस तक पहुंचना है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग एसपीएसएस पे रन करो, एमओएस पे या प्रोसेस पे, सिग्निफिकेंट सारे बताएंगे कि वो मॉडरेट करता है कि नहीं करता। जो मेन इशू है, प्रॉब्लम है, वो वहां पे डेवलप होती है जब आप लोगों को कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं होती है कि कितने परसेंट इफेक्ट आईडी डीवी में लेके आ रहा है, मॉडरेटर का इफेक्ट साइज कितना है, यहाँ पे तमाम सॉफ्टवेयर की वैल्यू में। और आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि एमओएस को वेरिएंस बेस्ड अप्रोच यूज करता है और एसपीएसएस जो है वो वेरिएंस बेस्ड अप्रोच यूज करता है। और एमओएस के अंदर आप लोगों की जो वो वेरिएबल जो स्टडी का हिस्सा नहीं होते उनकी वेरिएशन कैलकुलेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एरर, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, और एसपीएसएस में ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रोसेस जो है वो मिक्सचर है इन दोनों का, लेकिन ये एक मैक्रो है जिसको समझ लें कि मैंने बोला कि एसपीएसएस के पीछे, एमओएस के पीछे जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं दैट इज पाइथन एंड दूसरा मैंने आपको आर की बात की थी, आर यूज होता है, आर पैकेज यूज होता है। तो प्रोसेस मैक्रो भी इज सम काइंड ऑफ कोडिंग लाइक आर के अंदर कोडिंग है, लेकिन वो एसपीएसएस में इंटीग्रेट नहीं हुई। अल्टीमेटली जो मिस्टर सर एंड्रयू हेस हैं उनके साथ डिस्कशन होगी कॉपीराइट्स और जो भी बेनिफिट शेयरिंग, अल्टीमेटली इसी वजह से वो हिस्सा नहीं है। उन्होंने दिया तो फ्री यूज के लिए है पब्लिक को, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एसपीएसएस। हमें मैनुअली प्रोसेस मैक्रोस को इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरा आज का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को गाइड करना है। आज हम एंडी फील्ड के नाम से जो प्रोफेसर है उनकी बुक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एसपीएसएस, वहां से मैंने मटेरियल सोर्स को उठाया है। और प्लस जेम्स गैस्किन प्रोफेसर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनका मैंने मटेरियल लिया और प्लस एंड्रयू हेस का, और उन्हीं की एग्जांपल को मैंने कोट किया है ताकि आप लोगों को उसी कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हम लोग चलें। प्लस अगर आपका अपना जाती मॉडल है तो प्लीज हमसे शेयर करें, हम यहाँ पर आपको उसके एनालिसिस करके दिखाएंगे। प्रोसेस मैक्रोस जो है ये मीडिएशन भी टेस्ट करता है, मॉडरेशन भी टेस्ट करता है, मीडिएशन मॉडरेशन और मॉडरेशन मीडिएशन भी टेस्ट करता है। इश्यू ये है कि हम तब उसको रन कर पाएंगे जब हमारे पास उसका डाटा होगा, हमारे पास उसके सोर्स होगा, लॉजिक होगी। विदाउट लॉजिक आप मुझे कहेंगे मैं एनालिसिस रन कर दूंगा। देयर आर 76 मॉडल नाउ, पहले 74 थे, अब प्रोसेस मैक्रो में 76 मॉडल है मीडिएशन मॉडरेशन के। अब उनमें कौन सा मॉडल आपके डाटा पे फिट होता है ये हम आपका मॉडल देखने के बाद बताते हैं कि ये मॉडल लगेगा। तो प्रोसेस मैक्रोस जो है ये वहां पे यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ लॉजिक दिखाएंगे कि कोडिंग करते हुए मॉडल कैसे रन करते हैं, और इसकी एक कस्टम डायलॉग दिया हुआ है एंड्रयू ने, उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस एनालिसिस को कैसे रन करते हैं। ये आप लोगों का बेसिक तारुफ है इसके अंदर। बाकी जो लोग अपने अपने मॉडल का एनालिसिस करना चाहते हैं वो अपना मॉडल लेके आए, जब भी मैं आपस में बैठता हूँ मुझसे मिले, फिर हम उस बैठ के आपके मॉडल के ऊपर एनालिसिस होगा। मैं हर मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने सैंपल के तौर पे आपको कुछ मॉडल्स लिए हैं, उनकी डायग्राम इंक्लूड की, उनकी कोडिंग में इंक्लूड की, और उसको हम लोग प्रोसेस मैक्रो के थ्रू भी रन करने की कोशिश करेंगे। प्लस
बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बूटस्ट्रैपिंग इज अ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपके सैंपल ड्रा किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 200 का डाटा सेट है, तो मैं वहां पे कहता हूँ 10,000, तो आपके डाटा में से 10,000 सैंपल ड्रा करता है, सेम 200 के सैंपल, तो विद रिप्लेसमेंट चल रही है। और फिर उसके अंदर से वो सैंपल कोई से 2, 3, 4 उठा के आपके डाटे को रन करता है, ताकि एक मैनिपुलेटेड डाटा होता है वो बूटस्ट्रैपिंग के अंदर फिट नहीं होता। इस वजह से बूटस्ट्रैपिंग जो है वो ज्यादा अच्छी टेक्निक है जब भी मीडिएशन मॉडरेशन को टेस्ट किया जाता है। और इमोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं पहले क्लिक कर दूं कि इसके लिए आपके पास इमोज को रन करना, CFA को रन करना, SCM को रन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज हम डायरेक्ट मीडिएशन और मॉडरेशन को टेस्ट करेंगे, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। एक चीज जो एडिशनल है वो है मल्टी ग्रुप एनालिसिस, दैट आल्सो पार्ट ऑफ मॉडरेशन एमओएस के अंदर। अगर हम तमाम चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलते रहे और इन टाइम हो गया तो फिर मैं आखिर पे आपको नोट कर लीजिएगा मल्टी ग्रुप एनालिसिस है वो आपको सिखाऊंगा। अगर नहीं हो सका तो इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक वो भी तरीकेकार है जब कैटेगोरिकल मॉडरेटर एनालिसिस करना हो तो आप लोग मल्टी ग्रुप एनालिसिस एमओएस के अंदर परफॉर्म करते हैं। बाकी एसपीएसएस के अंदर भी उसकी चीजें हैं, वो वीडियो जो गाहे बगाहे मैं अपलोड करता रहूंगा। लेकिन आज के फोकस में हमारा क्या है कि हमें मॉडरेशन मीडिएशन का पता और हमें उसकी आउटपुट को पढ़ना आना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं हम स्टैटिस्टिशियन नहीं है, हम सोशल साइंटिस्ट हैं। जिन चीजों को मैं पॉइंट आउट करता हूं दैट आर नेसेसरी टू रिपोर्ट इन आवर रिजल्ट्स, बाकी चीजों के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है कि स्टैटिस्टिशियन डिमांड करेगा हम सेम आउटपुट डाल देंगे, दिस इज द आउटपुट। हमारा तलब यह है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं क्या हमारा प्रपोज हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजेक्ट भी हो रहा है और फिर भी उसका इफेक्ट आ रहा है तो वी विल रिपोर्ट कि हमारी प्रपोज रिसर्च में ये रिलेशनशिप हमारे मुताबिक सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट देयर इज इफेक्ट। ये लास्ट वर्कशॉप में भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं क्या बोलते हैं सपोर्ट करना या नॉट सपोर्ट करना, हम रिजेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो हमने कहना है हमने सपोर्ट हुआ है या नहीं सपोर्ट हुआ है, तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो एक तो ड्यूरिंग सेशन भी अगर बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है जरूर पूछें, अगर पर्सनल नेचर का क्वेश्चन है तो हम लोग ब्रेक से पहले करेंगे। 11 बजे हमारी ओके 11:30 पे हमारा जो है वो टी टाइम होगा और 1:10 पे 1:20 पे हम लोग जो है वो लंच टाइम करेंगे। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली सेशन करेंगे। 1 घंटे की ब्रेक हम रखते हैं जनरली 1:10 to 2:10, जेल में रखिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग ने बूटस्ट्रैपिंग मैंने बोला मैम कि देखिए सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम लोग डाई का सैंपल ले लें, अब एक डाई में कितने साइड्स होती हैं 6, 1 2 3 4 5 6, समझिए कि आपके पास 6 का सैंपल है। आप इसमें से कितने सैंपल ड्रा कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि आपने डबल का सैंपल बनाना है तो आप उस 6 की पावर 6 ले रहे हैं, इसका मतलब 36 आपके सैंपल जो उसमें से डाल सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। ये इसी तरह क्या करता है कि आप उसको सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है कि 200 को एक तरफ रख लेता है और 200 को एक तरफ रख लेता है। कंप्यूटर टेक्निक है ना ये, वो फिर सैंपल ड्रा करता रहता है। मीन कि आपका तो 200 का डाटा सेट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्डेंट नंबर 17 आ रहा है, हो सकता है जब सब्जेक्ट डाल करे उसके रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 में वैल्यू 5 आ रही हो। वो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट रोल करता रहता है और वो आपके सैंपल जितने आप उसे बोलते हैं ना 5000 का सैंपल बना लो, 2000 का सैंपल बना लो, वो 1000 के सैंपल बना देता है आपके उसी डाटे की एग्जिस्टिंग रेशियो की बिना पे। ये इसलिए चेक किया जाता है। आज हम चेक करेंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड कोएफिशिएंट। जो वो लोअर बाउंड जो अपर बाउंड कोएफिशिएंट है वो सेंसिटिविटी बताते हैं कि हमारा तो हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट तो हो रहा है, हमें 0.05 से वैल्यू जो है वो नीचे चलेगी, लेकिन वो जो बूटस्ट्रैपिंग होती है ना वो आपकी वैल्यूज को डिटरमिन करते हैं कि आपकी वैल्यू, वो सेंसिटिविटी को आज हम चेक करेंगे इसके अंदर। किसके ऊपर? नो नॉट मल्टीप्लाई बाय 30 की पावर 30 की पावर। हाँ वो बहुत ज्यादा बन जाएगा। अब इश्यू ये होता है कि हमने उस सैंपल को कितना इंक्रीज करना है, क्योंकि जब 2 का सैंपल होगा m की पावर n जो होती है ना सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, वो NCR है, वो CNCR। जो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है ये n की पावर n,
तो अगर आपका 30 की गेम में 30 का सैंपल 30 की पावर 30, वो बहुत सारा डाटा है, ये उसमें से चूज करता है, ये उसमें से चूज करता है। मतलब आपका डाटा, अब देखिए ना, रिलेशनशिप तो वही रहना है, वैल्यू वही रहनी है, बीटास वही रहने हैं, सिर्फ कि वो जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को कंट्रोल करने के लिए हम सैंपल को बढ़ा देते हैं ताकि वो रिदम आ जाए, रिदम से वो चीजों को ड्रा करने की शुरू कर देता है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी मूव, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और वो जो डबल कर लेते हैं डाटा को, जैसे अच्छा इसमें और इसमें ये बात क्या है कि वो थोड़ा सा उसमें एक नॉवेल्टी भी आ जाती है क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाते हैं। और अगर हम 200 के डाटा को 400 करके दिखाते हैं, जो हम कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं, वो तो अनएथिकल, टोटली अनएथिकल। उसमें तो वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हम कह तो रहे हैं, लेकिन वो उसके कानून कायदे के मुताबिक नहीं है। उसके अंदर वो जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है वो शोर करता है कि 95% मतलब उसके रिलेटेड होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे, रिलेटेड होंगे। लेकिन जो हम डबल करते हैं ना, ये पकड़ा जाता है। डुप्लीकेट रन करूंगा पकड़ा जाएगा, इधर से नहीं आप सीएफए में लेके जाऊंगा उधर से पकड़ा जाएगा। मैं कल भी मैम कल सीएफए में देखा नहीं है आपने, सीएफए में बताया जब रन करते हैं तो सेम टू सेम लोडिंग आना शुरू हो जाएगी। आप वैल्यू ऊपर नीचे कर दे, लोडिंग सेम आ गई, इसका मतलब ये है कि दोनों में वैल्यू सेम है। लोडिंग सेम ही नहीं आती जब तक वैल्यू सेम ना हो। जब लोडिंग की वैल्यू मैंने बताया ना, वो कॉमनैलिटी, ऊपर भी कॉमनैलिटी 0.789, नीचे भी कॉमनैलिटी 0.789, इसका मतलब क्या दोनों की वैल्यू सेम है? इज इट नॉट पॉसिबल? 0.773 होनी चाहिए, 0.74 होनी चाहिए जब डाटे में वो सेम। अब अक्ल भी चाहिए। चले, मॉडरेशन, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस की फर्स्ट वर्कशॉप में डिस्कस किया था। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेरिएबल, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेरिएबल on another is known as conceptually moderation and in statistics term is an interaction effect। हम moderation का नाम बोलते हैं लेकिन stat के अंदर इसको नाम दिया जाता है interaction effect का, कि ये एक interaction effect है। अगर इसको मैं पिक्चर के शो में शो करूं, प्रेडिक्टर आपका IV वेरिएबल, आउटकम आपका DV वेरिएबल एंड मॉडरेटर। तो जनरली मैं इजी वर्ड में समझाने के लिए बोलता होता हूं कि एरो के ऊपर जब कोई एरो आता है तो दैट इज मॉडरेटर। एरो के ऊपर जब एरो आता है मॉडरेटर, इट इज अ कैटलिस्ट। ये इस रिलेशनशिप को या तो स्ट्रॉन्ग कर देगा या इस रिलेशनशिप को वीक कर देगा। और जब हम मेटल में पढ़ा करते थे तो पोटेशियम परमैंगनेट से हम ऑक्सीजन बनाते थे, तो उसके अंदर हम वो केमिकल डालते हैं ताकि उसके रिलेशन उसको वो फैक्ट को थोड़ा सा स्लो कर दे, नहीं तो वो ज्यादा तेल होने की वजह से वो सारी चीजें टूटना शुरू हो जाती थी, उसको कंट्रोल, वो मॉडरेटर था, कैटलिस्ट था। तो सेम द केस है कि जब हम सोशल इश्यूज पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिलेशनशिप मॉडरेट करते हैं। मैं कल एक स्टूडेंट का सैंपल चेक कर रहा था कि क्वेश्चन फिल करवाने के लिए कौन सा सैंपल, मतलब मैं सैंपल फिल करके देता हूँ कि जनरली क्वेश्चन इस तरह का फिल होना चाहिए। तो मैं उनको ये बता रहा था, अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ ये मैनेजर फिल करेगा ना जो एम्प्लॉय, तो ये वाले आंसर टिक करेगा, और अगर इन दी एब्सेंस ऑफ मैनेजर करेगा तो ये आंसर करेगा। तो चूंकि हम एथिकल क्लाइमेट को मेजर करना चाहते हैं, तो एथिकल क्लाइमेट के लिए मैनेजर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कंट्रोल दैट, अदरवाइज हमें मैनेजर की बायसनेस को इसमें डालना होगा, उसको एज ए कोवेरिएंट लेके चलना होगा। तो मॉडरेटर या तो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा। सेम टर्म्स जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी उसी तरह हम इस दफा भी अभी उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह लास्ट में 3 स्टेप के अंदर मॉडरेशन की थी। कि मॉडरेशन क्या होता है कि आईवी का इंपैक्ट डीवी पे चेक किया जाता है, आईवी कहते हैं डीवी पे चेक किया जाता है, मॉडरेटर का इंपैक्ट डीवी पे चेक किया जाता है, 2 फैक्ट। तो फिर इन दोनों की इंटरेक्शन टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका इफेक्ट इसके ऊपर चेक किया जाता है। तो फिर हम बताते हैं कि मॉडरेशन प्रूव हुई है कि नहीं प्रूव हुई है। तो उसको हम लेके चलते हैं। अभी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं ये ऐसा एंडी फील्ड की बुक से मैंने एग्जांपल उठाई, काफी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल थी। उसके अंदर उन लोगों ने कहा, डू वायलेंट वीडियो गेम मेक्स पीपल एंटी सोशल। वायलेंट वीडियो गेम जिस तरह ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हम भी खेलते रहे कि गुस्सा निकालना है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी, गेम खेलो, बंदे मारो, किलिंग करो, गन्ने चलाओ, आर्मी के साथ जंग करो, सारा उसमें पूरी उसमें वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इनका एक रिसर्च हुई कंडक्ट, क्या वायलेंट वीडियो गेम जो है वो पीपल्स को एंटी सोशल की एटीट्यूड डालती है। तो पार्टिसिपेंट है उस स्टडी में 442, आउट का 3 वेरिएबल है उसके अंदर, एग्रेशन, कैलस एंड इमोशनल ट्रेट्स। ये एक इंटरनेशनल स्केल डेवलप हुआ हुआ है जो लोगों की एग्रेसिव बिहेवियर को करता है, एंटी सोशल बिहेवियर के लोगों के अंदर ये ट्रेट्स हैं जिनको भी मेजर करता है, कैलस एंड इमोशनल ट्रेट्स। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड प्लेइंग वीडियो गेम्स पर वीक। तो जनरली जो स्टडी में है कि इफ
कैलस अनइमोशनल ट्रेट्स फॉर ए मॉडरेटर, जो वो ट्रेट्स हैं एक आदमी की खसूसियत जो उसके अंदर नेगेटिविटी डेवलप करती है, then we are saying that the strength or direction of a relationship between game playing and aggression is affected by callous unemotional trait. No doubt कि गेम प्ले करते हैं लोगों में एग्रेशन आती है, गेम प्ले करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं जो इस तरह की बनी हुई है, ये एग्रेशन लेके आते हैं। लेकिन जो कॉलस ट्रेट है ना, इसके होने की वजह से जिनमें ये ट्रेट होगी वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे, जिनमें ये ट्रेट नहीं होगी वो कम अग्रेसिव होंगे। मीन कि ये मॉडरेट करती है जो कॉलस अनइमोशनल ट्रेट्स है, जो भी एक एक्चुअल स्टडी कंडक्ट हुई और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने दिया। अब दो तरह के आप लोगों के मॉडरेशन के इफेक्ट नजर आते हैं। एक मॉडरेशन क्या होता है, आप कैटेगोरिकल चलते हैं, जिसे बोलते हैं कैटेगोरिकल मॉडरेटर। कैटेगोरिकल मॉडरेटर में क्या होता है, जिसमें दो वैल्यूज होती हैं। जिसमें क्या होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कैलस अनइमोशनल ट्रेट्स, इनमें ये ट्रेट है, इनमें ये ट्रेट नहीं है, यस एंड नो। उस सूरत में आपका जो ग्राफ जनरेट होगा वो इस तरह का होगा। और ये इसका एक्चुअल ग्राफ कैटेगोरिकल मॉडरेटर के तौर पे है। इसमें सिर्फ कितने इन्वॉल्वमेंट फैक्टर, दो। ये आप लोगों का एग्रेशन लेवल आ गया, ये आप लोगों का क्या आ गया, आवर्स प्लेइंग वीडियो गेम। जैसे जैसे हम ज्यादा गेम खेलते जाते हैं हमारी एग्रेशन बढ़ती जा रही है, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है। लेकिन जो कॉलस की ट्रेट है इसमें दो हैं, जो कॉलस है जो नॉट कॉलस है। तो ये कैटेगोरिकल मॉडरेटर है। तो इसकी आउटपुट आप लोगों की 2D फॉर्म में होगी, और 2D फॉर्म में जो रेड है ये नॉट कॉलस का मतलब जो नॉट कॉलस है उनके ऊपर वीडियो गेम खेलने से एग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन द केस ऑफ कॉलस जिनके अंदर वो ट्रेट है नेगेटिविटी की, वो वीडियो गेम जैसे जैसे खेलते जाते हैं उनकी एग्रेशन में, तो ये पॉजिटिवली मॉडरेट करता है। जिनके कॉलस ट्रेट्स हैं वो पॉजिटिवली उनकी एग्रेशन को मॉडरेट कर रही है। मीन के जैसे जैसे लोग वीडियो गेम ज्यादा खेलते जाएंगे तो उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा आएगी, अगर उनके अंदर एक ट्रेट शामिल होगी। तो ये 2D ग्राफ है। लेकिन अगर हमारा कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर हो, कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर जिसकी ऑप्शन मैंने कंट्रीज के पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, जिसकी ऑप्शन 2 से ज्यादा होनी चाहिए, उनमें रैंक होना चाहिए और उनके दरमियान इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर मैंने इसके अंदर दिया था, इंटरवल रेशियो मैंने नाम दिया था। उस सूरत में क्या होता है कि वो ग्राफ इस तरह जनरेट नहीं होता, वो एक ग्राफ 3 डायमेंशनल टाइप बनेगा। ये आपके सामने है। इसमें क्या है, ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये हमारा जो है एग्रेशन है, ये हमारा 2D ग्राफ हो गया। तो हमने पहले जो टेस्ट किया था वो 1 था। अब हमारा क्या है, अगर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही इस ग्राफ में। अगर मतलब ये डायग्राम जो है एसपीएसएस में नहीं बनती, इसके अलावा सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसके अंदर आपने इस डायग्राम को टेस्ट करना होता है। ये एक्सेल में भी अब आना शुरू हो गया है, गूगल के ऑनलाइन थ्रू भी हो जाता है। टेबल्यू एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी ये डायग्राम तैयार हो जाती है। अगर आपके पास डाटा हो तो आप कंटिन्यूस वेरिएबल का ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा समझने में, लेकिन ये आपको नजर आ रहा है कि आप सिंपल जूम कर लें कि आप इसको चलें। कभी ये वीडियो के अंदर एक फैक्टर है, ये सेकंड लेवल पे फैक्टर, ये थर्ड लेवल पे फैक्टर, तो इनको जब आपस में टैच करते हैं तो देखिए एक रिदम में जा रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। लेकिन अगर मॉडरेटर होगा तो यहाँ पे क्या करता है, अगर कॉलस स्टेट नहीं है तो रिलेशनशिप मीडियम, कॉलस स्टेट नहीं है तो रिलेशनशिप नीचे की तरफ आ रहा है। जिनका दरमियान में रिलेशनशिप है उनका नॉर्मल चल रहा है, जिनकी ज्यादा कॉलस स्टेट स्ट्रांग है उनका सडन बूस्ट कर रहा है। तो वो समझिए जो वो मूवमेंट है वो उसकी वो चेंज कर रहा है, तो ये मॉडरेट कर रहा है, थोड़ा सा उसको 3 डिमेंशन टर्न किया। तो ये चार्ट जनरेट नहीं होते, ये हम न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग ये ड्रा कर सकते हैं एक्चुअली। तो वो सिर्फ दूसरे सॉफ्टवेयर है, बिग डेटा एनालिसिस के अंदर टैबली की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस की डायग्राम अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा इस तरह होगी, और जो रिप्रेजेंट करेगा इसके ऊपर कैटेगोरिकल वेरिएबल के ऊपर तो उनकी इस तरह से शो होगी। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल में 3 की ऑप्शन भी आ सकती है, 2 की बजाय आप लोग 3 की ऑप्शन भी ले सकते हैं कि अगर आपके 3 ऑप्शन मौजूद हो तो यहाँ पे 3 एरोस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, 4 के भी आ सकते हैं। कैटेगोरिकल वो होते हैं जिनको हम लोग कैटेगराइज तो कर सकते हैं लेकिन उनको रैंक नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग रिलीजन ले लेते हैं, 10 रिलीजन आ जाएंगे तो 10 एरो आ जाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस वो है जिसकी ऑप्शन 2 से ज्यादा तो है, ऑर्डर भी है, रैंक भी है और आपस में डिफरेंस इक्वल, उस सूरत में हम उनको लेकर चल सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास डेटा सेट होगी वो होगी वीडियो गेम्स, जो आप यूज करेंगे। इसके अंदर वीडियो गेम्स है और इसके अंदर हम लोगों ने एनालिसिस को परफॉर्म करना है वीडियो गेम्स के नाम से। अग्रेशन इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल
एंड वीडियो गेम जो प्ले करने का टाइमिंग है वो नोट किया हुआ है, और जो उनकी कॉलर्स की ट्रेड्स हैं ये उसका वेरिएबल की वो डिस्क्रिप्शन है। और आईडी के लिहाज से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। तो ये टोटल 442 लोगों का डाटा जो उन लोगों ने हमारे साथ स्टडी का शेयर किया है। अब हमारा क्या है कि सबसे पहले आईवी और डीवी में रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा ही है। पहले भी आईवी और डीवी में हम जाते हैं सिंपल एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। और हमारा है एग्रेशन डीवी, वीडियो गेम्स आईवी। स्टैटिस्टिक्स में हमने पता है मॉडल फिट, आर स्क्वायर, डिस्क्रिप्टिव चाहिए बस, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% एंड दैट्स इनफ, और तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल। ओके, तो आपका सामने आ रहा है कि कोरिलेशन है इनके दरमियान सिग्निफिकेंट है, और वो है 0.132। अब जो आप बात कर रहे थे लीनियर की, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है। पहले आप बात कर रहे थे इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है, और लीनियर का मतलब ये है कि कर्व ऊपर नीचे जरूर होगी। तो वो कर्व हासिल करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट की तरफ, और बॉक्स प्लॉट कह रहे हो हम लोग स्कैटर डायग्राम की तरफ चले जाते हैं उसको चेक करने के लिए। यूनानिमसली है, अगर उसका रेफरेंस होना जरूरी नहीं। लीनियर का रिलेशनशिप मतलब ये है कि एक के अंदर यूनिट में इंक्रीज करेंगे तो दूसरे यूनिट में अगर फर्क पड़ रहा है तो देयर इज ए लीनियरिटी। अगर उसको टेस्ट करना है हम लोगों ने तो ग्राफ्स, और इसमें हम चले जाएंगे चार्ट बिल्डर। ओके, और इसमें आप क्या करें, इसमें स्कैटर डायग्राम, और फर्स्ट वन ये आ गई। इसके अंदर एक तरफ डाल दें एग्रेशन और एक तरफ डाल दें वीडियो गेम्स। ओके, ये इसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। अब ये डायग्राम भी बता रही है कि रिलेशनशिप में लीनियरिटी है, क्योंकि ये एक रिदम में ऊपर की तरफ जा रही है, रिदम में जा रही है ना, एक रिदम में ऊपर की तरफ, इट मीन पॉजिटिव एसोसिएशन। लेकिन फिर भी हम इस ग्राफ पे डबल क्लिक करेंगे और इस पे जाके लाइन फिट ड्रा करेंगे। तो लाइन फिट जब आएगी तो वो उसकी वैल्यू देगा 0.017। तो 0.1 मतलब कि इसको वो करते हैं ना कन्वर्ट, तो फिर वो 0.1 पे कन्वर्ट होता है। तो ये लाइन चेंज है। अगर रिलेशन लीनियर नहीं होगा, लाइन स्ट्रेट होगी। लाइन क्या होगी? अगर इसमें मतलब बिग लीनियर नहीं, ज्यादा लीनियर नहीं, माइनर लीनियर है, 0.1 के करीब वैल्यू है। 0.1 से जब रिलेशन नीचे जाता है वो फिर लीनियर नहीं रहता। फिर उसके लिए हम लोग कर्वी लीनियर और बाकी लीनियर के जो मॉडल है वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज ए लीनियर कि जब एक प्रेडिक्टर में कुछ चेंज करें तो आउटकम में चेंज आए, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इफेक्ट आए, तो दैट रिलेशनशिप इज ए लीनियर। जी सर, वो लीनियर नहीं है, वो रिलेशनशिप है ही नहीं, तो लीनियरिटी कहां पे आएगी? उसमें लीनियरिटी तो नहीं आ सकती। लेकिन 0.1 से आंसर काम चला जाता है, इसमें वो लीनियर नहीं, फिर वो कोई और रिलेशन है, उसमें और किस्म का है, वो फिर कर्वी लीनियर और बाकी जो टाइप्स है वो आना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए अब एक प्रेडिक्टर में चेंज करने से आउटकम में, जैसा मैं 0.1 की बात कर रहा हूं, तब्दीली आती है 0.05। चेंज तो आ रहा है लेकिन वो लीनियर नहीं है। तो उसके लिए फिर हम इन डेप्थ में जाके फिर वो छोटे टेस्टों में घुस जाते हैं कि उसकी वजह से हम मेन डिफरेंस और बाकी चीजों को देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था अब उसके रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन की। तो उसमें क्या रिलेशन लीनियर है, रिग्रेशन, वीडियो गेम, स्टैटिस्टिक्स वही सेम। ओके, तो ये पहले उसने मीन मीडियन दिया, फिर आपका कोरिलेशन। अब मॉडल समरी में आते हैं। तो मॉडल जी सिग्निफिकेंट है, और इसका चूंकि एक वेरिएबल था तो ज्यादा आर स्क्वायर एक्सप्लेन नहीं हो रहा, ज्यादा आर, ये बेसिकली आर की ही वैल्यू होती है 0.017। और नोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब हमारा फोकस ये है कि क्या दोनों में रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो वो कांस्टेंट और बीटा वैल्यू दे रहा है, बता रहा है दोनों के दरमियान एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन कौन सी है? पॉजिटिव एसोसिएशन है। दोनों में क्या एसोसिएशन है? पॉजिटिव। तो ये जनरली आईवी और डीवी के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए। जब आईवी और डीवी के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा, फिर मॉडरेशन कैसे? रिलेशनशिप को मॉडरेटर या तो स्ट्रॉन्ग करता है या क्या करता है? वीक। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा तो मॉडरेशन है। तो पहले नंबर पे हम लोग डायरेक्ट जिनका दरमियान आईवी और डीवी के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं? हम जी रिलेशनशिप कितना कंट्रीब्यूट करता है? वो तो आप
आर स्क्वायर ओवरऑल वेरिएंस बताता है कि आईवी ने, इन तमाम आईवीज ने डीवी में कितना वेरिएंस प्रिंट किया, लेकिन ये एक्चुअल रिलेशनशिप है। अगर 1 यूनिट चेंज किया जाएगा, वीडियो गेम 1 घंटा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कितना ज्यादा फर्क उनके ग्रेशन में पड़ेगा, वो 0.239 एग्जैक्ट उसके अंदर चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उस थ्योरी की जो वेरिएंस है वो आज के बताता है। चेंजेस जो है आर स्क्वायर जो होता है वो तमाम वेरिएबल्स का होता है ना, आर स्क्वायर तमाम वेरिएबल्स का होता है, और आर स्क्वायर बेसिकली तमाम वेरिएबल की कोरिलेशन को मिक्स करके बनता है। अभी हमारी वेरिएबल की कोरिलेशन जो है ये देखिए कितनी आ रही है 0.132, ठीक है ना, 0.132 कोरिलेशन है, और इसमें एक ही वेरिएबल है, तो यहां भी आर 0.132, तो 132 का स्केल ले लेंगे, तो ये बेसिकली आर स्क्वायर इज कोरिलेशन। जब ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं फिर उनकी मिलके जो वैल्यू निकलती है, ये बेसिकली एक जनरली बिलीव है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में आईवीज कितना रोल प्ले करते हैं, वो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी जो एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी है। तो ये कह रहा है कि ये जो वेरिएबल सिर्फ 0.017 मतलब लिटिल बिट जो है वो रोल प्ले करता है, इसमें बहुत सारा काम है, तो अल्टीमेटली एक वेरिएबल है तो इसमें बहुत सारा काम होने वाला है। तो अभी इसमें है क्या, अभी जब इसमें हम डालते जाएंगे तो आज के चेंज आएंगे, क्योंकि अग्रेशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन वीडियो गेम, अग्रेशन के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो अल्टीमेटली ये स्टैटिस्टिक तो फिर उसको रिवील करती है ना। रिलेशनशिप को कांस्टेंट इंटरसेप्ट होता है जब ये दोनों आपस में कहां पे ये रिलेशनशिप इकट्ठे होते हैं, मतलब अगर प्रेडिक्टर की वैल्यू 0 हो तो आउटकम जो है वो कितना होगा, वो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद जितनी हम कंट्रीब्यूट करते जाएंगे अपने प्रेडिक्टर में आईवी में 2 घंटे 3 घंटे, उसकी वजह से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा वो बीटा बताते हैं। बीटा बेसिकली आप लोगों की चेंज बताता है कि कितनी चेंज आएगी आपकी आउटकम में जब प्रेडिक्टर के अंदर मैनिपुलेशन की जाएगी, या प्रेडिक्टर को 1 यूनिट से 2 यूनिट की जानब हम लोग मूव करेंगे। क्लियर हो गया जी? क्लियर है। आपने जब भी मॉडरेशन टेस्ट करनी है तो फर्स्ट फैक्ट आपका आईवी टू डीवी चेक किया, सेकंड मरहले में मतलब इन सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, उसी रिलेशनशिप के अंदर जो हमारा मॉडरेटर है उसको इंक्लूड कर देंगे, उस मॉडरेटर को इंक्लूड कर देंगे। सो हमारे पास अब बेसिकली 2 आईवीज हैं, मॉडरेटर को भी आईवी ले लिया क्योंकि मॉडरेटर भी आईवी होता है, लेकिन अब बैरन कैनिंग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि मॉडरेटर का रिलेशनशिप डिपेंडेंट पे सिग्निफिकेंट हो। आप उसको मॉडरेशन ले रहे हैं, मॉडरेशन का डीवी के साथ रिलेशन होना कोई सिग्निफिकेंट होना जरूरी हो तो इसका मतलब कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की मॉडरेशन होगी, अगर नहीं होता तो हमें इससे कंसर्न नहीं। बट टू चेक दैट वेदर मॉडरेटर हैव एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द डीवी, तो हम लोग इस मॉडल को चेक करते हैं। तो देखिए मॉडरेटर की वजह से आर स्क्वायर में तब्दीली आई, 0.35 मूव के इससे नजर आ रहा है कि मॉडरेटर का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। जब हम नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि जनाब मॉडरेटर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू वीडियो गेम। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन मॉडरेशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सिग्निफिकेंट है, अच्छी बात है, इंटरप्रिटेशन में हम इसको नहीं लेंगे, बस कहना है कि इनसिग्निफिकेंट हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। बट सेकंड स्टेप हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप है कि नहीं, अगर है तो फिर मॉडरेशन के रिजल्ट आप थोड़े से बेहतर आएंगे, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है फिर मॉडरेशन पे इफेक्ट नहीं होने के चांसेस। एक जनरल प्रेडिक्शन की बात करता हूँ, जनरली इसको ये चेक किया जाता है। 2 स्टेप हो गए जी। थर्ड स्टेप ये है कि इन दोनों की इंटरेक्शन टर्म ले ली जाए और इन दोनों की इंटरेक्शन टर्म को हम लोग इसके ऊपर चेक करें। तो हम वो इंटरेक्शन टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, आप डाटा ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, और हम इंटरेक्शन INT के नाम से हम इसको कह लेते हैं इंटरेक्शन टर्म, और हमने वीडियोस मल्टीप्लाई बाय कॉलर्स ऑन इमोशनल ट्रेड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना इंटरेक्शन टर्म के लिए, तो यू विल प्रेस ओके। क्लियर? तो आपकी जब डाटा में जाएंगे तो डाटे में आपकी इंटरेक्शन टर्म जो है वो क्या हो चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, पहले में आईवी टू डीवी, दूसरे में आईवी प्लस मॉडरेटर टू डीवी, तीसरे में आईवी भी मॉडरेटर भी, और उन दोनों की इंटरेक्शन टर्म को भी आप लेके जाएंगे। तो वो इसमें हम लीनियर रिग्रेशन 2 ऑलरेडी हैं और इंटरेक्शन टर्म भी लेके चलेंगे। सेम स्टैटिस्टिक उसमें अप्लाई है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज टेस्ट को यूज कर रहा हूं। एंड यू विल प्रेस ओके।
तो जब आपके पास सामने आएगा तो यहाँ पे मॉडरेशन 0.377 लिटिल बिट इंक्रीज हुई है, ठीक है, और मॉडल ठीक है इसमें वैल्यूज। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हैं कि जैसे ही इंटरेक्शन टर्म आती है तो वीडियो गेम का इफेक्ट जो है वो स्लाइटली उसका पी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन वो इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है और कालो स्टेट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि मैं यहाँ पर आईवी और मॉडरेटर को देखूं, आई एम कंसर्न अबाउट कि मैं इंटरेक्शन टर्म को देखूं, क्योंकि इन दोनों की मौजूदगी में इन दोनों के रिलेशनशिप पे फर्क पड़ना ही पड़ना है। ये हम एज ए कोवेरिएट या स्टडी को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों को डालते हैं ताकि इनकी मौजूदगी में इंटरेक्शन टर्म का इफेक्ट देखा जाए। इनकी मौजूदगी में इंटरेक्शन टर्म का इफेक्ट 0.027 इफेक्ट आया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन इफेक्ट आया, लेकिन दैट इफेक्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इट मीन जो कालो स्टेट है आर प्लेइंग मॉडरेटिंग पॉजिटिव मीन इसकी वैल्यू के साथ कोई सिंबल नहीं है नेगेटिव का, तो देयर इज पॉजिटिवली मॉडरेशन, ये पॉजिटिवली मॉडरेट कर रहा है आईवी और डीवी में वीडियो गेम और एग्रेशन का जो वीडियो गेम और एग्रेशन के दरमियान ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। वी आर नॉट अगेन सेइंग वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हम अपने आईवी और मॉडरेटर देखें, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट इंटरेक्शन टर्म, ये दोनों इंप्रूव करते हैं ताकि हम इसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकें। सर ये आईवी का जो इसका साइन पहले वाला नेगेटिव है, ये पहले पॉजिटिवली रिलेटेड था, अभी नेगेटिव। अब यही बात की जा रही है कि मॉडरेटर की मौजूदगी में वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं रहता, बल्कि ये पॉजिटिवली उस रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहा है। सेंटीमेंट में डायरेक्शन चेंज होने की बात पूछ रहा हूं जी, डायरेक्शन चेंज इसलिए हो गई है, उसके अंदर ये अभी मैं बताऊंगा कि इस डाटे के जो डाटा ये कलेक्ट किया गया है, ये डाटा एक प्रॉपर स्केल पे मेजर नहीं हुआ। इस डाटे को सेंटरिंग करने की जरूरत है, इसे बोलते हैं मीन सेंटरिंग करना। मैंने आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब भी मॉडरेशन टेस्ट करनी है तो मीन सेंटरिंग परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमने इन दोनों के रिलेशनशिप को टेस्ट किया, अगर हम डाटे की वैल्यूज में जाएं तो वीडियो गेम्स 27, 20 और काला स्टेट 7, लेकिन यहां इंटरेक्शन टर्म में कितना आंसर आ रहा है 140। कितना आंसर आ रहा है 140। इट मीन के दोनों के दरमियान एसोसिएशन की वजह से देयर आर पॉसिबिलिटी कि अगर इसका मीन वैल्यू ज्यादा चली जाएगी और इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस वजह से इनके दरमियान रिलेशनशिप वो इंटरेक्शन वैल्यू तो सिर्फ पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आती है जी। एग्रेशन सॉरी वीडियो गेम जो सामने मैं कह रहा हूं कि अब दिनों को मल्टीप्लाई करके 140 आ गया, तो इट्स नॉट जस्टिफाइबल कि वहां 20 और 7 के रिलेशनशिप उसकी वजह से वो वैल्यूज का फर्क। तो ये क्या था कि पहले लोग इस बिना पे ये निकालते हैं, हमने ये देखा कि देयर इज मॉडरेशन, हम उन दोनों के इफेक्ट को नहीं देख रहे इन दी प्रेजेंस ऑफ द मॉडरेटर। मतलब हमने जो दोनों की इंटरेक्शन टर्म ली, ये हमें पता चल गया कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसकी वैल्यूज एक्चुअली उस तरह नहीं बिहेव कर रही जिस तरीके से एक्चुअली बिहेव करनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिशियन ने उसकी एक नई अप्रोच निकाली, इसको बोलते हैं मीन सेंटरिंग। उसके साथ आपको मैं बताऊंगा मीन सेंटरिंग का क्या करना है कि आपने क्या करना है, इनका मीन निकालना है, जो भी आपके आईवी और मॉडरेटर है, मीन निकालने के बाद आपने एक नए वेरिएबल कंप्यूट करने हैं मीन सेंटरिंग के नाम से। हम उसको परफॉर्म करते हैं, फिर आपको मैं कंपेयर करके बताता हूं जो आपका क्वेश्चन कह रहे हैं। मीन सेंटरिंग अप्रोच, जब भी मॉडरेशन टेस्ट करनी है तो मीन सेंटरिंग स्टैटिस्टिशियन का करें। क्यों करें? क्योंकि बाज रिलेशनशिप में वैल्यू 0 आ जाती है। अब आपने कहा कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अब ये देखें, इसको मैं अगर 60 करता हूं तो 0 0 वैल्यूज आ रही है। व्हाट डज मीन 0? इस वजह से अब 0 0 32 का रिलेशनशिप और बताएगा, और जब हम लोग इसको हाई वैल्यू से देके चलते हैं 14 43 का 37 से इफेक्ट क्या आएगा। इस वजह से वो फिर रिलेशनशिप में बहुत सारी ऊपर नीचे वैल्यूज करने के बाद वो कैलकुलेशन नेगेटिव में चलेगी। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूं, प्रीवियसली लोग सिर्फ सिग्निफिकेंट देखते थे और इंटरेक्शन टर्म, बाकी से हमारा कोई तल्लक नहीं, वो होना ही होता है, लेकिन उनका इफेक्ट वो जो नेगेटिव चला गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आपको क्वेश्चन आया, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं मीन सेंटरिंग करके।